बीजेपी का अस्त्र क्यों बने अशोक वानखेड़े। केसी वेणुगोपाल के बहाने कांग्रेस के चरित्र पर क्यों उठाए सवाल। ये बहुत बड़ी बात है और यह विषय बड़ा है। एक व्यक्ति के बयान का विषय नहीं है, एक व्यक्ति पर चारित्रिक आक्रमण का विषय नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि एक व्यक्ति के, वह भी पत्रकार के बयान को लेकर हम क्यों विषय बना रहे हैं। पत्रकार को अधिकार होता है कि वो खबर दे, विश्लेषण दे, ये सारे अधिकार होते हैं। फिर भी हम क्यों ये प्रश्न उठा रहे हैं, और क्या ये सिर्फ एक पत्रकार का प्रश्न है? मामला क्या है, पहले उस पर आएंगे तो बात समझ में आएगी। लेकिन सबसे पहले अपने हेडलाइन पर आता हूं कि बीजेपी को का अस्त्र क्यों बने वानखेड़े। अस्त्र का मतलब होता है, अस्त्र और शस्त्र दो हथियार के संदर्भ में शब्द इस्तेमाल होते हैं। अस्त्र वो होता है, जैसे आपने देखा होगा महाभारत में मंत्र फूंकते हैं और वो अस्त्र चल जाता है। मंत्र फूंक करके जो हथियार चलाए जाते हैं वो अस्त्र है। तो अशोक वानखेड़े अस्त्र बन गए हैं, बीजेपी का अस्त्र बने नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ने फूंक दिया और अस्त्र चल गया और कांग्रेस घायल हो गई। तो ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर क्यों अशोक वानखेड़े, जो कि तटस्थ पत्रकार माने जाते हैं और उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये शो उनको अपमानित करने के लिए नहीं है। ये शो अशोक वानखेड़े जी ने जो कहा है और क्या उनको कहना चाहिए, और सुप्रिया श्रीनेत जी ने जो जवाब दिया है, इन दोनों के आलोक में इसका मूल्यांकन करना जरूरी है। एक बात और जरूरी है बता देना कि जिस शो में अशोक वानखेड़े वो बात कह रहे थे, केसी वेणुगोपाल के चरित्र पर हमला कर रहे थे और पूरे कांग्रेस के चरित्र पर हमला कर रहे थे, हरियाणा को कांग्रेस के नेतृत्व का अय्याशी का अड्डा बता रहे थे, और केसी वेणुगोपाल के बारे में कह रहे थे कि वो महिला मित्र को टिकट दिलवा रहे थे, और इन सब कारणों को कांग्रेस की हार की वजहों में गिना रहे थे, तब मैं उस शो का हिस्सा था। मैं बैठा हुआ था उस शो में। हालांकि जो बयान चर्चित हुए हैं उस बयान के फ्रेम में मैं नहीं हूं, लेकिन उस शो में मैं मौजूद था, और मैं इसलिए भी थोड़ा जरूरी समझता हूं कि इस बात को बताऊं। मेरी तब भी इच्छा हो रही थी कि उस पर बोलूं, लेकिन तभी चुनाव के नतीजे आ रहे थे और चुनाव नतीजों पर बात करना जरूरी था। और मैं पहले तो मुझे लगा कि कुछ अशोक वानखेड़े जी के पास कुछ ऐसे तथ्य हैं वो खुलासा करने वाले हैं। पत्रकार हमेशा खुलासा करता है, लेकिन किस बात का खुलासा? ऐसे मामलों में जिसमें महिला का इस्तेमाल किया जा रहा हो, टिकट देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो कोई शिकायत तो होनी चाहिए। या तो महिला ने कहा हो कि हमारा यौन दुर्व्यवहार, यौन शोषण हुआ और बदले में टिकट दिया गया, या बदले में टिकट नहीं दिया गया, नहीं देकर के भी हमारा यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार हुआ हो, ऐसा महिला का दावा हो, या कहीं से कोई बाइट साउंड हो, कहीं से कोई सबूत हो, कुछ बात हो। हमने पहले तो लगा कि कोई खुलासा वो करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी देर में स्पष्ट हो गया कि ये खुलासा नहीं, सिर्फ आरोप है। तो क्या इतने बड़े आरोप, जो जाहिर बात है ये आरोप सिर्फ केसी वेणुगोपाल पर नहीं है, ये आरोप पूरे कांग्रेस के चरित्र पर है। केसी वेणुगोपाल मानहानि का दावा ठोक सकते हैं, अब वो करेंगे नहीं करेंगे उनकी बात है, लेकिन
कांग्रेस इससे व्यथित है। इसका पता इस बात से चलता है कि कांग्रेस की मीडिया का चेहरा सुप्रिया श्रीनेत ने एक बयान जारी किया है, वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अशोक वानखेड़े जी ने कहा क्या था वो सुनना बहुत जरूरी है। पूरी बातचीत उसी पर आधारित है, उसको सुनिए। बहुत छोटी सी बाइट है जिस पर बवाल मचा हुआ है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, उनके शुभचिंतक, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत सारे एंकर्स जो बीजेपी के लिए बोलते हैं, बोलने में पीछे नहीं रखते, हटते, स्पर्धा करते हैं, वो सारे लोग इस ट्वीट के जरिए या सोशल मीडिया में अशोक वानखेड़े के इस वक्तव्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सुनिए उन्होंने कहा क्या। ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उनने ये तक नहीं देखा कि ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं है हरियाणा में। उन्हें ज्यादा चिंता अपने महिला मित्रों की थी कि उनको मैं कैसा टिकट दिलवाऊं। क्या हरियाणा प्रदेश क्या आपका अय्याशी का अड्डा बन गया? एक बार फिर सुनिए। केसी वेणुगोपाल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उनने ये तक नहीं देखा कि ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं है हरियाणा में। उन्हें ज्यादा चिंता अपने महिला मित्रों की थी कि उनको मैं कैसा टिकट दिलवाऊं। क्या हरियाणा प्रदेश क्या आपका अय्याशी का अड्डा बन गया? जब इतने बड़े पत्रकार, अशोक वानखेड़े जैसे पत्रकार, जिनकी छवि इस रूप में है कि वो बीजेपी की पोल खोला करते हैं, वो अगर चुनाव परिणाम के दिन ऐसी बात कहते हैं तो ज्यादातर लोग यही बिलीव करेंगे कि कुछ बात होगी, तभी अशोक वानखेड़े बोल रहे हैं। अशोक वानखेड़े की इतना क्रेडेंशियल है, इतनी क्रेडिबिलिटी है कि लोग उनकी बात पर भरोसा करते हैं और करेंगे, सबूत मांगने भी नहीं जाएंगे। यही पॉइंट जो है कांग्रेस को आहत कर रहा है। वो पत्रकार जो अशोक वानखेड़े की बाइट को बढ़ा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, क्या लिखकर कर रहे हैं जानते हैं? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के इकोसिस्टम के पत्रकार माने जाते हैं अशोक वानखेड़े, और वो भी ये आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। तब निश्चित रूप से कांग्रेस का चरित्र हनन होता है। केसी वेणुगोपाल तो एक व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण पद पर हैं, और उस महत्वपूर्ण पद से अगर कास्टिंग कूच जैसी कुछ घटना अगर हो रही होगी तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पूरे कांग्रेस के चरित्र का सवाल है। तो क्या कांग्रेस के चरित्र पर इतनी आसानी से, बिना सबूत के, यूं ही बातचीत में, झटके में आरोप लगा दिए जाएंगे किसी चर्चा में, किस डिबेट में, और वो भी ऐसे श्रीमुख से जो बहुत सम्मानित हैं, जो अब मैं कहूंगा कथित तौर पर कांग्रेस के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अगर कांग्रेस के इकोसिस्टम का कोई हिस्सा है तो वो कांग्रेस पर अस्त्र चलाएगा, बीजेपी का अस्त्र बनेगा, वो बीजेपी मंत्र फूकेगी और ये हथियार बनकर कांग्रेस पर गिर पड़ेंगे। ये बड़ा सवाल है, लेकिन ये हुआ है, ये घटना घटी है, और ये घटना बहुत निंदनीय भी है, दिल को दुखाने वाली है, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए जो सबूत के साथ किसी पर आरोप को देखना चाहता है। पत्रकार के लिए भी ये चिंता का विषय है कि बिना सबूत के कैसे किसी का चरित्र हनन किया जा सकता है। और इस मामले में जब कभी भी यौन दुष्कर्म का, यौन शोषण का मामला होता है तो उसमें या तो सबूत होने चाहिए कि किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल यौन शोषण के लिए हो रहा है, टिकट बांटने का इस्तेमाल यौन शोषण के लिए हो रहा है, कास्टिंग कूच जैसे मामले हैं, तो इसका एक सबूत होना चाहिए। और नहीं तो दोनों में से किसी पार्टी या कोई ना कोई संलग्न पर्सन का कुछ आपके पास बाइट होनी चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, तभी पत्रकारिता है। नहीं तो ये पत्रकारिता नहीं है, ये कीचड़ उछालना है। कीचड़ उछालने को पत्रकारिता नहीं बोलते। क्षमा करेंगे अशोक वानखेड़े जी, कीचड़ उछालने को पत्रकारिता नहीं बोलते। आपसे गलती हुई है, आइए पब्लिक डोमेन में आइए, बोलिए कि
किसी सूचना के आधार पर मैंने ऐसा कह दिया, मुझे सबूत के आधार पर कहना चाहिए था और मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूं। आप बड़े हो जाएंगे, आपकी पत्रकारिता को लोग नमन करेंगे कि आपने गलती की और उसको स्वीकार किया। लेकिन अशोक वानखेड़े जी इस मूड में दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले सुप्रिया श्रीनेत जी ने जो कहा है उसका टेक्स्ट में, जो ट्वीट किया है उसका टेक्स्ट मैं स्क्रीन पर लाना चाहता हूं, बताना और पढ़ना चाहता हूं। सुप्रिया श्रीनेत जी ने लिखा है कि कुछ चीजें देखकर व्यथित हूं, इसलिए आप सब समर्थकों से कुछ कहना चाहती हूं। चुनाव या तो जीता जाता है या हारा जाता है, लेकिन हरियाणा में हार के बाद से जिस तरह का दोषारोपण कांग्रेस की लीडरशिप पर हो रहा है वो दुखद है। हमारे समर्थकों की निराशा जायज है, लेकिन अनर्गल आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। चुनाव न एक आदमी हराता है न एक जिताता है, इसलिए भद्दे व्यक्तिगत आरोप लगाना सर्वथा गलत है। राजनीतिक पार्टी में निर्णय लेने का काम लीडरशिप और वरिष्ठ नेता करते हैं। कभी निर्णय से जीत मिलती है, कभी हार लगती है, लेकिन हार के बाद किसी भी नेता का चरित्र हनन करना क्या ठीक है? संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी के ऊपर भद्दे आरोप लगा रही बीजेपी से मुझे सिर्फ यह कहना है कि इतनी गंदी राजनीति मत करो, यह घृणित है, यह हमला भारी पड़ेगा। एक बात याद रखना, एक औरत के चरित्र पर सवाल उठाना बीजेपी की फितरत है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के अंदर औरतों का दोयम दर्जा है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां महिलाएं अग्रिम पंक्ति में कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। हमारी पार्टी में महिलाएं सशक्त हैं, अपने हक के लिए बेखौफ होकर लड़ती हैं। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता लगातार इस सरकार से लड़ रहे हैं, लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने बड़ी कीमत ना चुकाई हो, जिसके ऊपर दसियों केस ना हो। ऐसे में हल्की बातें करना या भद्दी टिप्पणी करके अपने आप को बीजेपी का आलोचक मानने वाले लोकतंत्र के इस महासंग्राम में नुकसान तानाशाही के खिलाफ लड़ने वालों का कर रहे हैं। यह वक्त साथ मिलकर मजबूत होने का है, एक दूसरे की मुखालिफत करने का नहीं। बीजेपी वालों, एक बात याद रखना, गटर की राजनीति करोगे तो परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। ये बात सुप्रिया श्रीनेत ने कही है, और आप ध्यान देंगे तो पूरी बातचीत में एक बार भी सुप्रिया श्रीनेत ने अशोक वानखेड़े का नाम नहीं लिया है। इसका मतलब है कि वो ये मानकर चल रही हैं कि अशोक वानखेड़े जी से गलती हुई होगी, लेकिन ये गलती चूंकि पब्लिक डोमेन में हुई है तो पार्टी के लिए जवाब देना ये जरूरी है, ये सोचकर उन्होंने जवाब दिया। ये इससे ये भी लगता है कि कांग्रेस कोई मानहानि का दावा अशोक वानखेड़े पर करने नहीं जा रही है। अगर करना होता तो खुलकर अशोक वानखेड़े जी का नाम वो लिखती या बोलती, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बदले में अशोक वानखेड़े जी क्या कह रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मैं बताऊंगा कि अशोक वानखेड़े जी क्यों चुप रहने वाले नहीं है, क्यों अपनी गलती मानने वाले नहीं है। जैसे ही सुप्रिया श्रीनेत जी ये ट्वीट करती हैं अपनी बाइट, उसके नीचे वानखेड़े जी की प्रतिक्रिया आ जाती है कि मेरे पास ट्वीट नहीं है, एक लाइन का जवाब है, उसका सार यही है कि मैं बहुत जल्दी सिलसिलेवार या विस्तार से जवाब लेकर आऊंगा। ये बात ही बताती है कि आप अपनी गलती मानने नहीं जा रहे हैं। विस्तार से बताने की क्या बात है? या तो सबूत रखिए या माफी मांगिए, दोनों के बीच में कोई रास्ता नहीं है। विस्तार से बताएंगे, सबूत लेके आइए, बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, बताइए, तो बात समझ में आएगी। और इस दोनों में से एक काम अगर नहीं करते हैं अशोक वानखेड़े जी, तो आप बीजेपी का अस्त्र हैं।
वो मंत्र फूंक करके आपको हथियार के तौर पर कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। और राजनीतिक दलों का अस्त्र जब एक पत्रकार बन जाए तो पत्रकारिता पीछे छूट जाती है और दूसरी बातें आगे हो जाती है। इस बात को वानखेड़े जी समझना पड़ेगा। और गलती मान लेने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। गलती मानना जरूरी है, या तो आप सबूत लेकर आइए और नहीं तो माफी मांगिए। अब ये बात कोई भी कह सकता है कि प्रेम कुमार को क्या इतनी ये फिक्र है कि अशोक वानखेड़े से माफी मंगवा रहे। इतना तो कांग्रेसी भी नहीं बोल रहा है, नहीं बोलेंगे कांग्रेसी। कांग्रेसी पत्रकार समूह से झगड़ा नहीं करना चाहते। कोई भी राजनीतिक दल पत्रकारों से झगड़ना नहीं चाहता है, मजबूरी में झगड़ना पड़ता है। जब कांग्रेस ने कई एंकरों पर प्रतिबंध लगाए थे तो वो हालात बने थे तो उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन क्या हम भी पत्रकार हैं, दूसरे लोग भी पत्रकार हैं, तो क्या पत्रकारिता के नॉर्म्स पर, पत्रकारिता कैसे होनी चाहिए, उस मानदंडों पर अगर हमारे मन में कोई बात आती है कि अशोक वानखेड़े जी ने गलत किया है, तो हमें बोलना हमारा कर्तव्य होता है कि आप बिना सबूत के कांग्रेस के संगठन महासचिव पर आरोप नहीं लगा सकते। सुनी सुनाई बातें सबूत नहीं हुआ करती, और सबूत है तो फिर सबूत की तरह काम कीजिए। फिर आप एक पार्टी है, फिर आप खुलासा भी कर सकते हैं। पत्रकार खुलासा करता है, खुलासा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खुलासा नहीं करते हैं तब आप एक किसी न किसी का अस्त्र बन रहे हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है और इसी वजह से हम ये शो लेकर आए हैं। अब हम आपको सुनाते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी जुबान से कैसे इस व्यथा को, कांग्रेस की पीड़ा को सामने रखा है कि कांग्रेस के इकोसिस्टम का, तथाकथित इकोसिस्टम का पत्रकार कहा जाने वाला व्यक्ति कैसे कांग्रेस पर घिनौना आरोप लगा रहा है, उस पर कांग्रेस की मीडिया प्रमुख कैसे जवाब दे रही हैं, हम आपको सुनाते हैं। जीता जाता है या हारा जाता है। हरियाणा में चुनाव की हार के बाद जिस तरह से हमारी लीडरशिप के ऊपर आक्षेप और आरोप लगाए जा रहे हैं वो दुखद है। मैं समझ सकती हूं कि हमारे समर्थक निराश हैं, परेशान हैं। मैं आपके समर्थन की जबरदस्त इज्जत करती हूं, सम्मान करती हूं, लेकिन अनर्गल, अमर्यादित आरोप लगाना गलत है। चुनाव ना कोई एक व्यक्ति, ना कोई एक मुद्दा हराता है या जिताता है। चुनाव में तमाम समीकरण होते हैं, तमाम मुद्दे होते हैं जिससे चुनाव का परिणाम निर्धारित होता है। ऐसे में हार के बाद कुछ नेताओं का चरित्र हनन करना, उनके खिलाफ अमर्यादित, अनर्गल, इर्रिस्पॉन्सिबल टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी के बारे में कुछ गलत बातें की गई और बीजेपी उसमें कूद पड़ी। भारतीय जनता पार्टी वालों से मेरा कहना है, इस गटर की राजनीति को मत अपनाओ, ये राजनीति मत करो, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आपके लिए किसी औरत का चरित्र हनन कर देना तो दाएं हाथ का खेल है, क्योंकि औरत तो आपके और आपके आरएसएस के अनुसार दोयम दर्जे की नागरिक है। वो तो कांग्रेस में औरत जो है वो अग्रिम पंक्ति में कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, अपने हक की लड़ाई बेखौफी से लड़ती है, हर चीज में भागीदार है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी आज एक बड़ी निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका बहुत बड़ा दाम भी चुका रहे हैं। असलियत यह है कि आज कांग्रेस का ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पर दसियों मुकदमे ना हो। तो ऐसे में अमर्यादित टिप्पणी करना, अनर्गल आरोप लगाना, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देना, उन लोगों के हिसाब से जो अपने आप को बीजेपी का आलोचक कहते हैं, ये याद रखिएगा कि आप इस महासंग्राम में तानाशाही के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनका ज्यादा नुकसान कर रहे हैं इस तरह की बयानबाजी करके। आज वक्त है एक साथ, एक मुश्त होकर रहने का, एक साथ लड़ने का, आगे बढ़ने का। और बीजेपी से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, ये गटर की गंदी राजनीति मत करो, और अगर ये शुरू कर दी तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। क्षमा कीजिए, आवाज म्यूट थी। तो आप सुन रहे थे कि सुप्रिया श्रीनेत किस तरीके से जवाब दे रही हैं, और आखिरी लाइन में जब वो बीजेपी को चेताती हैं
उससे ठीक पहले बिना नाम लिए ये अशोक वानखेड़े जी के लिए एक संदेश भी देती हैं कि वो संदेश मैं आपको स्क्रीन पर सुना दूं, दिखा दूं तो एग्जैक्ट लगेगा। वो संदेश भी देती है कि ऐसे कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता लगातार इस सरकार से लड़ रहे हैं, लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने बड़ी कीमत ना चुकाई हो, जिसके ऊपर दसियों केस ना हो। ऐसे में हल्की बातें करना या भद्दी टिप्पणियां करके अपने आप को बीजेपी का आलोचक मानने वाले, ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र के इस महासंग्राम में नुकसान तानाशाही के खिलाफ लड़ने वालों का कर रहे हैं। ये दो पंक्ति जो है इसको बहुत गौर से समझने की है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक तरह से सार कह दिया है कि ऐसे में हल्की बातें करने या भद्दी टिप्पणियां करके अपने आप को बीजेपी का आलोचक मानने वाले लोकतंत्र के इस महासंग्राम में नुकसान तानाशाही के खिलाफ लड़ने वालों का कर रहे हैं। यही बात मैं सुनाना चाहता था कि तानाशाही के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं अशोक वानखेड़े। अगर ये सबूत के साथ नहीं आते, एक पत्रकार के रूप में एक मसले का खुलासा नहीं करते जो जनता समाज के और जनहित में हो, तब तक ऐसे ये बातें ओछी कही जाएंगी, घिनौनी कही जाएंगी, निंदनीय मानी जाएंगी। ये बात अशोक वानखेड़े जी को समझना पड़ेगा। लेकिन अशोक वानखेड़े जी की प्रतिक्रिया क्या है वो हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। अभी तो बता चुके, अब दिखा रहे हैं कि देखिए अशोक वानखेड़े जी ने क्या जवाब लिखा कि सुप्रिया जी, कल आपके सारे आरोपों का बिंदुवार जवाब दूंगा। अब यहां थोड़ा सोचिए कि अशोक वानखेड़े जी, सुप्रिया श्रीनेत जी ने तो आपका नाम भी नहीं लिया, आपका नाम भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी आपने समझा कि आपके लिए ही बातें कही गई हैं। और आप कह रहे हैं कि कल इन आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दूंगा। आरोप कौन लगा रहा है? आरोप लगाने वाले आप हैं। आप अपने आरोपों का सबूत दीजिए। आप पर सुप्रिया श्रीनेत का कोई आरोप नहीं है, यह समझ लीजिए, जिसका आप सिलसिलेवार जवाब देंगे। आप में दम है तो सिलसिलेवार जवाब दीजिए उन आरोपों का जो आपने लगाए हैं, उसका जवाब दीजिए। सुप्रिया श्रीनेत के आरोप का जवाब देके क्या होगा? तू मैं करना है क्या? तू मैं करना पत्रकारिता है क्या? पत्रकार हैं आप तो आप सबूत लेके आइए, वरना माफी मांगिए। ये धमकी नहीं, ये जरूरत है। आपकी एक प्रतिष्ठा है। आप पत्रकारिता के पूरे लाइफ होल टाइम जो आपने अचीव किया है, उसको आपने कांग्रेस के चरित्र को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए आपने ऐसा किया है। ऐसा माना जाएगा अगर आप बिना सबूत के बोलेंगे। बिना सबूत के आपने कह दिया पूरे हरियाणा को अय्याशी का अड्डा बना दिया है कांग्रेस लीडरशिप के बारे में। क्या मजाक कर रहे हैं आप? हरियाणा को कांग्रेस ने अय्याशी का अड्डा बना लिया है। आप देश में अलग अलग जगहों पर जहां पर कि खुद महिलाएं आकर के आरोप लगाती हैं, उन विषयों पर बोलिए तो एक बात समझ में आती है। मैं पॉलिटिकल पार्टी से परे हटकर बोल रहा हूं। उसमें बीजेपी की तो बहुत सारे नेता हैं भाई। कर्नाटक में तो आपने देखा ही, रेवन्ना रेड्डी और तमाम चीजें और भी सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं, बीजेपी को तो ये कहा जाता है कि ऐसे लोगों को वो प्रश्रय दे रही हैं। जब वो बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी होती है बीजेपी, और विनेश फोगाट के साथ खड़ी नहीं होती है बीजेपी, तब ये प्रश्रय देने का आरोप लगता है। लेकिन प्रश्रय देते हुए भी कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बीजेपी देश को अय्याशी का अड्डा बना चुकी है। कहा क्या? आप कांग्रेस को कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा को अय्याशी का अड्डा बना चुकी है। ये कौन सी पत्रकारिता कर रही हैं आप? किसी भी पार्टी को कोई नेता अगर गलत कर रहा है तो, और पार्टी अगर उसको संरक्षण दे रही है तो इन सब बातों को गंभीरता से सामने लाया जाता है, देश को और समाज को बताया जाता है, ताकि ये घटनाएं रुके। बिना सबूत के अनर्गल कुछ भी बात कह देने से न तो बात साबित होती है, न तो समाज का भला होता है, न तो पार्टी
सचेत होती है, उल्टे पार्टी कोफ्त में चली जाती है कि ऐसे पत्रकारों का क्या करूंगा, ऐसे समर्थकों का क्या करूंगा, ये बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और कांग्रेस का समर्थन हो जाता है। मैं कांग्रेस समर्थक आपको नहीं बोल रहा हूं, बीजेपी के खिलाफ जब कोई पत्रकार बोलता है तो कांग्रेस का समर्थन हो जाता है, तो ऐसा समर्थन भी नुकसानदेह हो जाता है। फिर भी आप कुछ नहीं कहेंगे, इसमें आप इनोसेंट है, हम भी इनोसेंट है, हम कुछ नहीं कह सकते। हम किसी के खिलाफ बोलेंगे तो वो बात किसी के समर्थन में जाएगी। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि कांग्रेस के इकोसिस्टम में आने वाले अशोक वानखेड़े जी का बयान देखिए, जिस तरीके से अशोक वानखेड़े जी, आपने सुप्रिया श्रीनेत के बयान के नीचे लिख दिया कल सिलसिलेवार जवाब दूंगा। क्या आपने उन लोगों के ट्वीट के नीचे लिखा क्या आपने वो अशोक जो डीडी के न्यूज के श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने जो ये ट्वीट किया है आपके बारे में कि कांग्रेस के इकोसिस्टम का आदमी है और वो भी ऐसा लिख रहा है, उसके नीचे आपने लिखा अशोक श्रीवास्तव ऐसी बातें मत करो, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा? नहीं लिखा। आप लिख भी रहे हैं तो सुप्रिया श्रीनेत को लिख रहे हैं, भाजपाइयों के खिलाफ आप नहीं लिख रहे। लिखिए, बोलिए, वरना आप बीजेपी का अस्त्र माने जाएंगे, वो फूंक कर चलाने वाला हथियार। शस्त्र बनते तो समझ में आता, आपको हाथ में लेकर के वो चलाए तो सबको दिखेगा कि यहाँ अशोक वानखेड़े उनकी तरफ से हैं, उनके हथियार हैं और चल रहे। लेकिन आप छद्म रूप में मंत्र बन करके जो चलाए जाने वाला हथियार है, अस्त्र, बीजेपी का अस्त्र बन गए हैं। सोचिए और इस चीज को फाड़ दीजिए, हटा दीजिए। दुनिया कभी प्रेम कुमार जैसा व्यक्ति आप पर कभी सवाल न कर पाए, वैसे हालात बनाइए। आप हैं, आप में वजन है, आप पत्रकारिता के बहुत बड़े स्तंभ हैं, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है आपका, आपने लंबी पत्रकारिता की है, हमारी अपेक्षाएं हैं, लेकिन हमारा गुस्सा भी है कि पत्रकारिता को आप उस मानदंड पर बना के रखने में योगदान कीजिए। पत्रकारिता को इतना नीचे मत गिराइए कि कोई किसी पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत एक पत्रकार को इस तरीके से, वो भी बहुत बिना नाम लिए हुए, वो तो बहुत सभ्य भाषा में बोल रही, लेकिन ऐसा बोलने का भी उनको मौका न मिले, इसको पत्रकार और पत्रकारिता कहते हैं। लेकिन अगर मौका ही मिल जाए, कांग्रेस आपको बिना नाम लिए हुए सही, लेकिन आपको अगर इस तरह से आरोप आरोप तो कांग्रेस लगा ही नहीं रही है, आपको इस तरह से आगाह कर रही है कि आप तानाशाही के साथ खड़े हो रहे हैं, तो ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए कि आप तानाशाही के साथ नहीं, लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। मगर उस बात का जवाब देना पड़ेगा, देना चाहिए। पत्रकारिता के लिए जरूरी है। आपके पूरे करियर में जो वजन है पत्रकारिता का, उस वजन का इस्तेमाल कांग्रेस पर अस्त्र बनने के लिए मत कीजिए। इसके लिए आपका बोलना बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। अब मैं कुछ प्रतिक्रियाओं पर आता हूं, क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। मैं नीचे से ही आता हूं। विपिन पाठक जी लिख रहे हैं कि माई व्यू इज दैट ही गॉट स्टक इन ए सिचुएशन बिकॉज ऑफ हिज लूज माउथ एंड नेमिंग पीपल, एंड आई नो दिस एंड दैट, नाउ ही इज ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। कि विपिन पाठक जी कह रहे हैं कि ये बताने में कि हम तो ये भी जानते हैं, हम तो वो भी जानते हैं, एक ऐसी परिस्थिति में वो फंस गए कि उन्होंने ऐसी लूज बातें कह दी, और अब वो एक ऐसी बात का बचाव कर रहे हैं जो बचाव करने लायक नहीं है। ऐसा विपिन पाठक जी कह रहे हैं। आई.एस. पटेल जी लिख रहे हैं, संघियों ने ना बापू को छोड़ा, ना नेहरू के परिवार को छोड़ा, तो आज को कौन छोड़ेंगे, ये बात कह रहे हैं। और स्पिरिचुअल गुरु कह रहे हैं, मुझे पता था टाइगर को छोड़िए, लड़कियों का इस्तेमाल हुआ है। आप भी वही बातें कर रहे हैं। अंदाज में बात बोलना अलग है, आप कर सकते हैं, आप पत्रकार नहीं हैं, आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन टिप्पणी भी सोच समझ करके ही की जानी चाहिए, तभी उसका वैल्यू होता है। सतीश पाटिल जी लिख रहे हैं, आई हैव सीन अशोक sterling someone else information on one channel and giving that on some other channel as it is his। जो भी हो, आप लिख रहे हैं, टाइगर ने अपने कथन को साक्ष्य से पोषित करना चाहिए, भूपेंद्र जी लिख रहे हैं। विपिन पाठक जी लिख रहे हैं, माय व्यू, ये रिपीट हो रहा है। इसके अलावा
मेनन सीआरसी लिख रहे हैं, अशोक वानखेड़े क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स इन क्रिटिसाइजिंग कांग्रेस एंड इट्स लीडर्स, शेम ऑन हिम। आप समझ रहे हैं, इसका हिंदी करने की जरूरत नहीं है। ए प्रेम क्या बकता है, तू कितना सच बोलता है, इस तरीके से ये भी प्रतिक्रिया है। ऐसी प्रतिक्रियाएं भी हमें सुननी पड़ेगी। हम जानते हैं कि अशोक वानखेड़े जी का बहुत बड़ा फॉलोअर्स वर्ग है, उनको चोट पहुंच रही होगी मेरे ये कहने से। मैं स्वयं उनका प्रशंसक रहा हूं, फिर भी मैं कहता हूं क्योंकि ये सार्वजनिक हित में, समाज के हित में, लोकतंत्र के हित में बोलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। फुकरा बॉय लिख रहे हैं, अशोक वानखेड़े संघी नहीं है, उसका व्यवहार हर पार्टी संगठन से है, वो बड़े लेवल का पत्रकार है, जो देश लेवल का पत्रकार होता है उसके सर्किल हर जगह होता है। बात सही कह रहे हैं फुकरा बॉय जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और सुभाष कुमार जी लिख रहे हैं, एक वो हिमाचली पत्रकार चौहान तो बकायदा 5 कांग्रेसी नेताओं की शैडो फोटोज लाकर वानखेड़े जैसे आरोप लगा रहा है। हुड्डा, दिग्विजय सिंह, अजय मैकन और 2 नाम बोल रहा था, उसकी भी क्लास लीजिए जरा। चलिए सुभाष जी, आप ठीक बोलते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनकी बातों का संज्ञान नहीं लिया है। आप समझिए अशोक वानखेड़े जी का कद कितना बड़ा है। अशोक वानखेड़े जी कद्दावर पत्रकार हैं, अपनी जुबान के लिए जाने जाते हैं, अपनी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, और उनकी पत्रकारिता को सलाम करता हूं, दिन रात करता हूं। पर ये बात जो मैं कह रहा हूं, उनको आहत करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन उनके हाथों जो काम हुआ है, वो जिस तरीके से बीजेपी का अस्त्र बन गए हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। वरना कांग्रेस बिना नाम लिए हुए इस तरीके से मर्यादा में रह करके प्रतिक्रिया देगी जैसा सुप्रिया श्रीनेत ने दिया। और सच बात कौन बोलेगा, फिर कौन बोलेगा? मैं चाहता हूं कि सारे लोग बोले, मेरे से भी गलती हो तो मुझ पर भी उंगली उठाई जाए कि हमें सॉरी बोलने का अवसर मिले, और हम चाहते हैं कि सॉरी बोला जाना चाहिए, गलत को गलत माना जाना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता भी इससे आहत होती है। पत्रकारिता बगैर सबूत के नहीं हो सकती। खुलासा करने का हर पत्रकार को अधिकार है, लेकिन खुलासा करने का, आरोप लगाने का नहीं। पत्रकार आरोप नहीं लगाता, खुलासा करता है। इरफान लिख रहे हैं, वह बीजेपी का एजेंट है। वेणुगोपाल जिसका नाम है बीजेपी का एजेंट, टिकट जो है पैसे देकर बांटा, जहां जहां हराना था वहां वहां पैसे लेकर टिकट के दे दिया। देखिए ये सारे आरोप लगते रहते हैं, और जब तक कि ऐसे आरोपों की पुष्टि नहीं होती है, हम नहीं जानते किसने किसको पैसा दिया। अगर कोई व्यक्ति आरोप लगाए कि हाँ वेणुगोपाल ने पैसा दिया, हमें टिकट दिया, तब हम जरूर आपकी बात मान लेंगे। लेकिन ऐसा कोई आरोप है क्या आपके सामने? हम जानते हैं बोलने से नहीं चलता है, पता होना चाहिए, सबूत भी होने चाहिए, तब आप जरूर ऐसा कह सकते हैं। सुरेखा त्रिभुवन जी लिख रहे हैं, नाम स्पिरिचुअल गुरु है। ओहो, चलिए आगे बढ़ते हैं। Why we should spend time and get disturbed by this अशोक द टाइगर? ये सतीश पाटिल जी, अशोक वानखेड़े जी के लिए ये चर्चा भी नहीं है, और उनके लिए हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि समय भी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो बात सनसनीखेज है। वो बात एक व्यक्ति नहीं, पूरे एक राजनीतिक पार्टी के चरित्र को कटघरे में खड़ा करती है। उसका इस्तेमाल उनका प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल करता है। तो एक पत्रकार को क्या किसी एक राजनीतिक दल के लिए अस्त्र या शस्त्र बनने का मौका देना चाहिए? इसीलिए ये बात हो रही है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है कि हमें ये बात करना पड़े। पब्लिक डोमेन में बात है। बीजेपी लगातार अशोक वानखेड़े जी के बयान को आगे बढ़ा रही है, कांग्रेस पर हमला कर रही है। वो कह रही कि कांग्रेस ऐसी ही पार्टी है। तो कांग्रेस ने आज सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब दिया है। ऐसे में एक पत्रकार होने के नाते हमें बोलना ये जरूरी है कि क्या एक पत्रकार किसी का अस्त्र शस्त्र बनेगा? यही बड़ा सवाल है, और इसी वजह से हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। एक बार फिर हम वो बात सुनाते हैं जो अशोक वानखेड़े जी ने कहा है, सुनिए। ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उनने ये तक नहीं देखा कि ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं है हरियाणा में। उन्हें ज्यादा चिंता अपने महिला मित्रों की थी कि उनको मैं कैसा टिकट दिलवाऊं। क्या हरियाणा प्रदेश क्या आपका अय्याशी का अड्डा बन गया? केसी वेणुगोपाल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन,
उनने ये तक नहीं देखा कि ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं है हरियाणा में। उन्हें ज्यादा चिंता अपने महिला मित्रों की थी कि उनको मैं कैसा टिकट दिलवाऊं। क्या हरियाणा प्रदेश क्या आपका अय्याशी का अड्डा बन गया? अब देखिए, एक प्रतिक्रिया मैं आपके पास स्क्रीन पर लेकर आता हूं। कांति रावगी जी लिखते हैं कि प्रेम सर जी, प्रधानमंत्री को अशोक जी चौथी पास नहीं कूपड़ कहते हैं, फिर वो आदरणीय प्रधानमंत्री बताते हैं। यह एक शर्मनाक बयान है। सीताराम। कांति रावगी जी, मुझे लगता है कि आपकी बात पूरी नहीं है। मतलब थोड़ा सा समझिए, आपके पॉइंट पर मैं कहता हूं कि वो कूपड़ है, वो उनका नजरिया है कि चौथी पास आदमी को वो कूपड़ बता रहे हैं। लेकिन वह आदरणीय प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो देश के चुने हुए निर्वाचित प्रधानमंत्री को आदरणीय बोलना कहीं से कोई गलत बात नहीं है, और न कंट्राडिक्टरी है न विडंबना है। और हाँ, जो बात अभी हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में आप लिख रहे हैं कि वो शर्मनाक बयान है, तो निश्चित रूप से हम साथ हैं, या आप हमारी बात से सहमत दिख रहे हैं। एस लिख रहे हैं कि भाई जो सत्य है उसको कैसे भी बोल दो, वो कड़वा ही लगेगा। ओके, तो मैंने पहले भी कहा कि अशोक वानखेड़े जी का कद इतना बड़ा है, पत्रकारिता का जीवन लंबा है कि वो जब बोलेंगे तो लोगों को वो सत्य लगेगा, और यही कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। तो क्यों अशोक वानखेड़े जी बिना तथ्य को परखे हुए, बिना सबूत के साथ बोलेंगे? यही मेरा सवाल है। पीएम कुमार जाट के लिख रहे हैं कि जो यूट्यूब पत्रकार देश के डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे केबाऊ लोगों का बहिष्कार करें। जो इलेक्शन कमीशन के ईवीएम को बेईमानी को छुपाने के लिए कुछ भी बोल रहा है, ये सही नहीं है। ये अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी अपनी बात, लेकिन ये समझिए कि प्रतिक्रियाओं की भरमार है और सभी प्रतिक्रियाएं हम पढ़ नहीं सकते, वरना हम इस पर बात नहीं कर पाएंगे जिस विषय पर बात कर रहे हैं। देखिए, चुनाव एक राजनीतिक पार्टी हारती है तो उसके कई कारण होते हैं। कई बार प्रत्याशी आरोप लगाते हैं कि हमें टिकट, प्रत्याशी नहीं, दावेदार आरोप लगाते हैं कि हमें टिकट नहीं दिया गया क्योंकि किसी ने पैसा दे दिया। तो उस दावेदार की बात को सामने लाना पत्रकारों का कर्तव्य होता है। चूंकि वो कह रहा है, उसकी आवाज बुलंद की जानी चाहिए। गलत प्रैक्टिस के खिलाफ पत्रकारिता को आईना दिखाना चाहिए, तो वो पत्रकारिता दिखलाता है। अगर कोई महिला ये बोले कि हमारा यौन शोषण हुआ या हमें टिकट के बदले हमसे कोई गलत फेवर मांगा गया, तो उस महिला की आवाज बुलंद करना पत्रकारिता है, उसको बुलंद किया जाना चाहिए। और ये सारी बातें क्या हैं? जो गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं उसका साथ देना। इसी में से पत्रकार भी कई बार गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो पत्रकार का भी साथ दिया जाना जरूरी है। हम परखना चाहते हैं कि अशोक वानखेड़े जी, आप सबूत लेकर के आइए, हम आपके साथ खड़े होंगे। आप सबूत लाइए, हम आपके साथ खड़े होंगे कि आप खुलासा कर रहे हैं, एक पत्रकार खुलासा कर रहा है और उसका समर्थन मैं करूंगा, मैं। लेकिन आप अगर सबूत नहीं लाएंगे तो आपको आईना दिखाना बहुत जरूरी है कि भाजपा का अस्त्र बन रहे हैं आप। बीजेपी जो काम न कर सकी वो आप कर रहे हैं, जबकि उसका सबूत नहीं है। इस बात की, इस महीने को, इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो हमारे इस पूरे शो का मतलब समझ जाएंगे। ये शो अशोक वानखेड़े जी के खिलाफ है ही नहीं, ये शो कांग्रेस का समर्थन करने के लिए है ही नहीं। ये शो है कि एक पत्रकार का एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के खिलाफ इस्तेमाल कैसे कर रहा है, इसको क्यों होने दिया जाना चाहिए, और क्या जो हम कर रहे हैं कि एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के खिलाफ एक पत्रकार का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका बेस यही है कि आरोप के साथ में सबूत नहीं है। आरोप सिर्फ आरोप है, और पत्रकार बिना सबूत के आरोप लगाने के लिए नहीं होता, खुलासा करने के लिए होता है, और खुलासे बिना सबूत के नहीं होते। इस बात को मैं तरह तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं
इसीलिए इस शो में हम यही बात साबित करना चाह रहे हैं, यही बात बताना चाह रहे हैं कि जो बात कांग्रेस ने अपनी पीड़ा रखी है, उस पीड़ा को समझिए अशोक वानखेड़े जी, कि आपकी वजह से उन्हें आहत होना पड़ा है। अगर आप खुलासा लेकर आते हैं तब तो आप बेपरवाह रहिए, हो आहत जिसको आहत होना है। मेरे पास सबूत है, कहिए कि मेरे पास सबूत है केसी वेणुगोपाल के खिलाफ, और उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा किया है, और ये गलत किया है, ये कांग्रेस का भी नाम डुबाया है, देश का भी नाम डुबाया है, पूरी पार्टी को खराब कर रहा है। कहिए, बिल्कुल कहिए, लेकिन सबूत होने चाहिए। सबूत नहीं है तो फिर आपकी बातें फर्जी हैं, फिर आपकी पूरी पत्रकारिता के जीवन पर प्रश्न उठता है, क्योंकि उसका जो वजन है ना, उसी वजन से चोट पहुंच रही है कांग्रेस को, उसी वजन का चोट दे रही है बीजेपी कांग्रेस पर। यहां पर इस्तेमाल होने से बचिए, यही आग्रह करता हूं। दर्शकों को भी हम यही बताना चाहते हैं, एक सार्वजनिक मुद्दा है, एक देश हित का मुद्दा है कि पत्रकारिता का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल के खिलाफ ना हो, किसी नेता के खिलाफ ना हो, और हो तो सबूत के साथ हो, बिना सबूत के ना हो। इस्तेमाल होने का मतलब यही है, कोई किसी का अस्त्र न बने, कोई किसी का शस्त्र न बने। जिसको लड़ना हो आपस में लड़े, आपस में फरियाए, लेकिन पत्रकार अपना काम करे ईमानदारी के साथ, निर्भीकता के साथ। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहता हूं, और आप सबसे आग्रह करता हूं कि प्रणाम इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, और बने रहिए इस हमारी मुहिम के साथ। और मुहिम इस मायने में कि पत्रकारिता अपने आप में एक मुहिम है। और आप हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, धन्यवाद।